नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 31। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। भोपाल पुलिस ने फैक्ट्री मालिक एसके सिंह को गिरफ्तार किया है, जबकि पूर्व मालिक जयदीप भोपाल से बाहर बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी को तलाश कर रही है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने कहा कि फैक्ट्री में साबुन बनाने की आड़ में ड्रग्स तैयार हो रही थी। एसके सिंह ने ही आरोपियों को फैक्ट्री किराए पर दी थी। उद्योग नियम के मुताबिक किसी को भी फैक्ट्री अन्य काम के लिए किराए पर नहीं दी जा सकती। इसी के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस पूछताछ में एसके सिंह ने बताया अमित चतुर्वेदी को साबुन बनाने के लिए फैक्ट्री दी थी। अमित चतुर्वेदी ने साबुन बनाने का कहकर फैक्ट्री ली थी। जयदीप से फैक्ट्री किराए पर लेते वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया था। अमित चतुर्वेदी को किराए पर देने को लेकर कोई लिखापढ़ी नहीं की गई। फर्नीचर कारखाने के लिए जयदीप से फैक्ट्री ली थी। बता दें कि एसके सिंह भेल से रिटायर्ड कर्मचारी हैं। बता दें कि एटीएस और एनसीबी ने अमित चतुर्वेदी और सान्याल वानी की फैक्ट्री से 907.9 किलो एमडी ड्रग्स जब्त किया है। इस ड्रग की ठोस और तरल पदार्थ वाली मात्रा पकड़ी गई है। उधर इस बड़ी कार्रवाई में टीम ने करीब 5000 किलोग्राम कच्चा माल और ड्रग बनाने के आधुनिक उपकरण भी जब्त किए हैं। एटीएस और एनसीबी के अधिकारियों हरीश आंजाना को लेकर कई ठिकानों पर दबिश दी है। वहीं टीम ने उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जिसमें और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत इनको एक आवंटित किया गया था फैक्ट्री, और नियमतः इन्हें किसी व्यक्ति को नहीं देना था, नहीं दिया जा सकता था। इन्होंने उसका उल्लंघन करते हुए एक व्यक्ति को लगभग कुछ माह पूर्व उसे किराए पर दिया, जो कि नियमानुकूल नहीं था, नियम विरुद्ध था। उसमें जो है उनके विरुद्ध भी इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, और उसमें एसके सिंह जो कि भेल में पूर्व कर्मचारी रहे हैं, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ बनाने को लेकर, क्या कुछ प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर इस पूरे परिसर में खासतौर पे इन्होंने साबुन की फैक्ट्री की तरह इसमें परमिशन जिस व्यक्ति ने लिया है, इनसे साबुन की फैक्ट्री बनाने के नाम पर परमिशन इनसे ली। इनके द्वारा जो बताया गया है, बाकी पुलिस उसको वेरीफाई कर रही है, और उसके आधार पे कुछ अलग अलग केमिकल ड्रग्स उसमें लाए, केमिकल्स लाए, खासतौर पे कुछ ब्रोमाइड, एसीटिलोन, कुछ H2SO4 जैसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के उसमें रासायनिक पदार्थ लाए। अभी जो जांच में पुलिस उन सारे तथ्यों की जांच कर रही है, क्योंकि नियमतः पुलिस उसमें किसी भी तरह के औद्योगिक परिसर में समान तौर पर उसमें जब तक बहुत आपके पास पुष्टिजनक सूचना ना हो, सीधे औद्योगिक परिसर में जाकर के सीधे जांच नहीं करती है। या तो आपके पास कोई अपराधी पकड़ा जाए और अपराधी से बहुत कंफर्म, बहुत उसमें पुष्टिजनक कोई सूचना हो, या फिर उसमें कोई इस तरह की गतिविधियों के बारे में संबंधित कोई जानकारी है, तो उसमें पुलिस कार्रवाई करती है। बहरहाल पुलिस ने जैसे ही इसमें सूचना मिली, इसमें कार्रवाई इसमें की गई है, और इन लोगों के विरुद्ध चूंकि इन्होंने जानकारी नहीं दी और गलत तरीके से फैक्ट्री के अंतर्गत दूसरे व्यक्ति को किराए पर दी, तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसमें सर जो अब जितनी फैक्ट्रियां चली है, क्या पुलिस से उद्योग विभाग से वेरीफाई करवाएगी उसको, उसके साथ मिलकर कुछ इसमें संबंधित जो विभाग हैं उनके सहयोग से खास तौर पर उनकी पूरी एक टीम बनाई जाएगी, संयुक्त टीम। और इसके द्वारा जो इस तरह के दूसरे भी जो औद्योगिक परिसर हैं, चूँकि अलग अलग जगहों पे कई इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, और उन एरिया में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिन केमिकल्स का एक नहीं, उनके अलग अलग 100 अलग अलग उपयोग हो सकते हैं। कोई भी एक केमिकल से उसको अलग अलग तरीकों से उपयोग किया जा सकता है, तो उनको अलग मिक्स करके अगर किसी भी तरीके का उसका अगर दुरुपयोग हो रहा है उस केमिकल्स का, तो इसके बारे में संयुक्त टीम बना करके पुलिस उन जगहों का खासतौर पर जो औद्योगिक परिसर हैं उनमें संयुक्त टीम के द्वारा भी परीक्षण किया जाएगा। एक सवाल ये भी खड़ा चल रहा है, जैसा मैंने बताया आपको कि 2-3 माह पूर्व से ऐसी सूचना थी कि इन्होंने कहा कि 2-3 माह पूर्व से ऐसा बना रहे थे। इस मामले में चूंकि इन्होंने किराए पे ली थी, उस कमरे के अंदर बंद होकर के लोगों ने एक छोटे स्तर पे रखा। साबुन बनाने की फैक्ट्री के वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे बोर्ड भी लगे होंगे दवाइयों के, और साबुन बनाने की फैक्ट्री के आधार पर इन्होंने केमिकल्स लाए। इसमें केमिकल्स जो अलग अलग लाए गए हैं, उन केमिकल्स को अलग अलग कई तरीकों से प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि जितने भी उसमें अलग अलग रासायनिक पदार्थ हैं उस इंडस्ट्रीज में, तो उन सारों का अलग अलग भी कई तरीके से उपयोग हो सकता है। उसमें शुरुआती दौर में पुलिस को सूचना नहीं थी, लेकिन जैसे एक आरोपी पकड़ा गया और जो वहाँ पे सूचना आई पुलिस के पास, जब टीम यहाँ की आई और सूचना मिली, तो उसके बाद पुलिस ने पूरी तरह से सहयोग किया और उनको पकड़ने में योगदान दिया। सर 25 किलो बताया जा रहा है डेली का ड्रग्स बन रहा था, क्या ये माना जाए कि राजधानी भोपाल में भी कहीं इसकी सप्लाई हो रही थी? क्या इसके बारे में इसमें अभी तक की जांच में बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी इनका लोकल कनेक्शन नहीं था। कहीं स्थानीय तौर पर इन्होंने कहीं भी एक जगह कहीं कोई सप्लाई का या कोई स्थानीय संपर्क या स्थानीय अभी तक कोई भी सप्लाई का कोई भी कनेक्शन नहीं मिला है। वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे वहाँ पर, और जो छानबीन करने जो
टीम वहाँ पहुंची है तो वो मास्क पहने हुए सर, तो उस तरह के भी क्या वहाँ जो लोग काम कर रहे थे तो उनके लिए भी क्या इस तरह के कोई उपकरण यूज करते थे वो लोग बनाने में? इसमें बाकी बिंदुओं की कि इसमें पहले से या बाहर से किसी के संपर्क में है, उन बिंदुओं पर जांच की जा रही है।